Now, this topic, relationship between the two houses. Theoretically speaking, the Lok Sabha and the Rajya Sabha enjoy equal powers. ठीक है, अगर आप देखो theoretically लोक सभा के अलग पावर्स है, राज्यसभा के अलग पावर्स है. ओके, so their status are almost equal. But we cannot overlook the fact that the Lok Sabha represents the people and is elected directly by the people. On the other hand, the Rajya Sabha represents the state and the Indian Union, and its members are elected indirectly by the members of the state legislative assemblies. They never have to go to the people. In such a situation, it is but natural that the Lok Sabha is given an upper hand in almost all matters concerning the parliament. लोकसभा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसीलिए लोकसभा जो है उसको गिवन किया जाता है एक अपर हैंड. वाइल इट इज़ नोन एज द लोअर हाउस, बट इट enjoys अ अपर हैंड स्टेटस दैन द राज्यसभा. ठीक है. The two houses of our parliament at times do not share equal powers. कभी कभी at certain points both the houses उनको equal powers नहीं दी जाती है. Okay? For example, a money bill can originate only in the लोक सभा. कोई मनी रिलेटेड बिल होगा तो सिर्फ वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट किया जा सकता है. The no confidence motion when passed in the Lok Sabha leads to the resignation of the entire council of ministers. अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस वोट पास कर दिया कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, देन द राज्यसभा विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, only the consideration of the Lok Sabha will be taken place and the resignation of Council of Ministers will took place. नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा. ओके, इसमें आपको पूछना नहीं पड़ेगा. दे विल नॉट आस्क द राज्यसभा फॉर दैट. बिल. अब बिल क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्रपोजल आर ब्रॉट बिफोर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल. A bill becomes an act of parliament when it is passed by both houses of parliament and assented to by the president. Bills are introduced in the parliament by ministers or private members. ठीक, बिल क्या होता है? कुछ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होता है बाय सब मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स जो कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा जाता है. ठीक है, in the form of bill. It is known as bill, legislative proposals. ठीक, बिल जो होता है वो एक्ट कब बनता है? जब बोथ द हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा इसको पास कर देती है. इसको पास करने का मतलब है द बोथ द मेंबर्स आर सेटिस्फाइड विद दैट बिल. ओके, जब वो बिल से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जब वो पास हो जाता है बोथ द हाउसेस से, फिर प्रेसिडेंट इसको अलाउ करता है. ओके, उसके बाद अलाउ मिल when it is allowed it becomes a act. Bill will become an act. Okay, bills are of two types, ordinary bills and money bills. First, ordinary bill. An ordinary bill can be introduced in any of the houses of the parliament. It can be introduced either by a minister or by any member of the parliament. The ordinary bill goes through 3 readings in each house. Ordinary bill, okay, relating to any matter, इन कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इन बोथ द हाउसेज, इन लोकसभा और एज वेल एज राज्यसभा. ठीक, ये कोई भी मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. ओके, इट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी बिल. ओके, ऑर्डिनरी बिल को पास होने में 3 रीडिंग्स होती है ईच हाउस में. लोकसभा में भी इसकी 3 रीडिंग्स होगी एंड राज्यसभा में भी इसको 3 रीडिंग्स होगी. मनी बिल. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. पहले प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से. सॉरी, मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है. ओके, जब प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन दे देगा उसके बाद ही मनी बिल पास होगा. ओके, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. ऑर्डिनरी बिल can be introduced in both the houses, but money bill can only be introduced in Lok Sabha.
The bill is then sent to the Rajya Sabha and it has to return the bill within 14 days. मनी बिल बन गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, जो कि उन्हें रिटर्न करना पड़ता है 14 डेज के अंदर. The upper house may suggest changes. Even if the changes are not accepted, once the lower house sends it to the president, he has to sign it. There is no provision of a joint session for the money bill. अगर राज्यसभा में गया एंड राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट कि ये चेंजेस आप कर सकते हो. अगर लोकसभा ने इस चेंजेस को नहीं अलाउ किया, okay, they are not satisfied with the changes that the Rajya Sabha has suggested, they can still pass the bill to the president. Okay, they can neglect the changes from the Rajya Sabha and they can send the bill again to the president and the president has to sign it. Okay, मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सेशन नहीं होता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई जॉइंट सेशन नहीं होगा. ओके, हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ. 3 स्टेज होता है एक बिल को एक लॉ बनने में. A minister or member seeks the permission of the house to introduce a bill. The member then states its purpose. All members of the houses are given copies of the bill. This is called the first reading. पहले एक फर्स्ट रीडिंग होती है, को जिस मिनिस्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया है वो जाता है पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इन बोथ द हाउसेस. ठीक है, पहले वो परमिशन मांगता है टू इंट्रोड्यूस द बिल. ठीक, फिर वो जो मेंबर है उसका स्टेट करता है पर्पस ऑफ द बिल. ओके, ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउसेस, जो भी हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको कॉपी दी जाती है बिल के लिए, सो दैट दे may रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, डिस्कशन होता है. सब लोग अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, दैट आई एग्री विद दिस पार्ट, आई डिसएग्री विद दिस पार्ट. ओके, दे डिस्कस ऑन द बिल. मेंबर्स में सजेस्ट चेंजेस विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. कोई मेंबर अपनी तरफ से कोई चेंज बता सकता है दैट दिस कैन बी एडेड इन द बिल और दिस कैन बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द बिल. All members of the houses are a committee of selected members may scrutinize the bill at this stage. एक कमेटी बनाई जाती है, वो स्क्रूटनाइज करती है. ओके, वो देखती है बिल में क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं है. ओके, द बिल इज प्रेजेंटेड टू थर्ड रीडिंग. द बिल इज प्रेजेंटेड टू द मेंबर्स आफ्टर इट इज ड्राफ्टेड विद द चेंजेस पहले ऐड कर लिया, फिर मेंबर्स को दोबारा दिखाया गया. ओके, कि बिल में हमने ये चेंज ऐड किया है और ये हमने हटा दिया है. सो नाउ टेक द न्यू ड्राफ्टेड फॉर्म. ओके, रीड द न्यू ड्राफ्टेड फॉर्म. दिस फाइनल फॉर्म इज पुट टू वोट. वोटिंग की जाती है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद द फाइनल फॉर्मेट और नॉट. इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोट इन फेवर ऑफ इट, द बिल इज पास्ड एंड सेंट टू द अदर हाउस. दिस इज द थर्ड रीडिंग स्टेज. अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर सेटिस्फाइड विद द फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद उसको सेंड कर दिया जाता है दूसरे हाउस में. ओके, दिस इज कॉल्ड द थर्ड रीडिंग स्टेज. After a bill is sent to the other house, it goes through all the stages it has gone through the first house. पहले हाउस में 3 स्टेज हुए, उसके बाद दूसरे हाउस में भेजा गया, वहाँ पे भी ये 3 स्टेजेस ही होंगे. ओके, द सेकेंड हाउस में रिटर्न द बिल विद सजेशन. If these suggestions are not accepted by the first house, the president calls for a joint session of the two houses. जो सेकेंड हाउस है उसने भी 3 स्टेजेस की 3 स्टेजेस किया जैसे कि फर्स्ट हाउस में हुआ था. ओके, 3 स्टेजेस के बाद वो सेंड कर सकता है वापस फर्स्ट हाउस को दैट आई एम थिंकिंग अबाउट दीज सजेशंस. ओके, और फर्स्ट हाउस इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज सजेशन, ओके, दे कॉल फॉर इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि मैं नहीं चाहता हूँ ये सजेशन लेना. ओके, हाउस के मेंबर्स नहीं चाहते हैं ये सजेशन दैट द सेकेंड हाउस हैज़ सेंट. उसके बाद क्या होता है, द प्रेसिडेंट बुलाता है फॉर अ जॉइंट सेशन बिटवीन बोथ द हाउसेस. व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द जॉइंट सेशन इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट. अगर दो फिर क्या होता है, जब जॉइंट सेशन हो गया, अगर दोनों इन जॉइंट सेशन बोथ द हाउसेस हैव पास्ड द बिल, ओके, now I am satisfied with this bill. okay, with the final format of the bill. उसके बाद क्या होता है, president's assent लिया जाता है. ठीक, the bill is passed for the president's assent. The president can either sign the bill or send it back with suggestion. अब president क्या कर सकता है, उसको साइन कर सकता है, okay, I am okay with the bill, or he can add some suggestion.
ओके, वो सेंड बैक कर सकता है, ओके यू कैन ऐड दीज थिंग और यू कैन डिस्कार्ड दीज थिंग्स आफ्टर फर्दर डिस्कशन। उसके बाद फर्दर डिस्कशन होता है इफ़ द प्रेसिडेंट गिव्स इट बैक विद द सजेशन। फर्दर डिस्कशन होता है, द पार्लियामेंट रिटर्न्स द बिल टू द प्रेसिडेंट with or without the suggested changes. When the bill is returned, the president signs it and then the bill becomes a law. It is then referred to as an act. ठीक, उसके बाद डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट फिर भेजता है प्रेसिडेंट को कि नाउ वी हैव एडेड द सजेस्टेड चेंजेस, ओके एडेड द सजेशन चेंजेस और इट इज़ विदाउट द सजेस्टेड चेंजेस। फिर बिल इज रिटर्न टू द प्रेसिडेंट साइंस इट, फिर क्या हो जाता है, बिल बिकम्स अ लॉ। फिर बिल को क्या कहते हैं, लॉ बन जाता है, विच इज देन रिफर्ड टू एज एन एक्ट। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, thus there are more rural members and members from regional parties. Groups which were not represented for long in the parliament are now being elected. पार्लियामेंट में अब नाउ काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को बुलाया जा रहा है, ओके बुलाया क्या जा रहा है, वो उनको अब मेंबर्स हैं, नाउ दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट रीजन, सो दैट ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया आर कवर्ड। ठीक, कोई रीजन ऑफ इंडिया मिस आउट ना हो जाए, ठीक, उसकी वजह से क्या है, मोर रूरल मेंबर्स हैं, ओके रूरल मेंबर्स हैं और मैनी रीजनल पार्टीज हैं ऑफ इंडिया। पहले जो ग्रुप्स नहीं रिप्रेजेंट होते थे पार्लियामेंट में, अब वो भी रिप्रेजेंट होने लगे हैं एंड दे आर ऑल्सो बीइंग इलेक्टेड। There has been an increase in political participation from Dalits and the backward classes, caste and the minorities. Dalits or backward caste or minorities are also the members. Now they are also the members of the parliament. ठीक है, पहले वो नहीं contest करते थे elections और they were not participating, but now because they are getting opportunity from the parliament, so they are now the members. Now they are contesting, now they are participating in the parliament. Okay, a representative of democracy cannot produce a perfect reflection of a society if it does not give historically marginalized societies adequate representation. ठीक है, डेमोक्रेसी को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता इफ़ द पिछड़े लोग हैं सोसाइटी के उनको रिप्रेजेंट ना किया जाए। ठीक, इसीलिए दलित को और बैकवर्ड क्लासेस को और माइनॉरिटीज़ को ऐड करना होगा सोसाइटी में और in the parliament, so that they may represent their societies. Okay, for this seats for SCs and STs are reserved in the parliament. Likewise, it is suggested that women should get 33% reservation in parliament. The bill is still pending, but it is likely to strengthen the democracy. अब SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया है so that they may represent scheduled caste and scheduled tribe in the parliament. ठीक है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है एंड नाउ दे आर ऑल्सो थिंकिंग फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट्स ऑफ वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए पार्लियामेंट में। ओके, अभी बिल को पास नहीं किया जाए, इट इज़ स्टिल पेंडिंग, बट मे बी इट विल गेट सेलेक्टेड और get passed and then become an act. Okay, so now we have completed our chapter on the parliamentary form of government. Okay, I'll send you the homework. Okay, first you watch this video, understand it, and if you have any doubt, you just send me via message. I'll also send you the exercises which you have to do. Okay, understood? Okay, goodbye class.